जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाती है ना, बस एक चीज़ की तलब होती है, वो है सूप। गरम गरम सूप मिल जाए बस मज़ा ही आ जाता है। इस ठंड में गरम गरम सूप को डिफरेंट तरीके से लोग बनाते हैं, तो आज मैं किस तरह से बनाने लगी हूँ, तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी की इसमें खुशामदीद। सबसे पहले आपने ले लेना है 1 टेबल स्पून ऑयल। उसको डालना है आपने, और उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है चिकन के इस तरह से छोटे छोटे जो है वो चंक्स में काटा हुआ बोनलेस चिकन ले लीजिएगा। 1 पाव चिकन लिया है मैंने, उसको इस तरह से मैंने कट कर लिया था। आप इसमें रेशे करके इस्तेमाल करते हैं लोग, लेकिन मैं इस तरह से बनाती हूँ, सो आप इसी तरीके से बनाइएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करनी है कुटी हुई काली मिर्च। अच्छा, कुटी हुई काली मिर्च जो है वो आपने जो है वो 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड करनी है। साथ में नमक जो है वो हाफ़ टी स्पून इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। उन दोनों चीज़ों के साथ आपने चिकन को अच्छे से, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, आपने इसको अच्छे से भूनना है। यानी मिसाल ये दोनों डाले हैं, इसके साथ आप चिकन को हल्की आंच पे जो है वो आप इसको अच्छे से कुक होने देंगे। फिर साथ में जैसे इसका कलर चेंज हुआ, मैंने इसके अंदर शामिल कर दी बंद गोभी थोड़ी-सी, और थोड़ी-सी ही आपने इसके अंदर गाजरें जो हैं वो थोड़ी-सी क्रश की हुई वो इसके अंदर शामिल कर देनी है। चाहें तो आप इसके अंदर जो है वो मटर भी इस्तेमाल कर सकते, अगर चाहें तो शिमला मिर्च भी डाल लीजिएगा। अपनी-अपनी चॉइस होती है, जिसको जो सब्ज़ी पसंद हो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सो इस तरह से आपने सब्ज़ियों को जस्ट स्टर फ्राई करना है, ज़्यादा इसको भूनना नहीं है। सब्ज़ियों का जायका बरकरार रहे बस इसके अंदर। 1 मिनट हो चुका था मुझे इस सब्ज़ियों को जस्ट तेज़ आँच पे स्टर फ्राई करते हुए, और अच्छी सी खुशबू बस सब्ज़ियों की आने लगी। हल्की-सी ये दे सकते हैं, इनमें इनमें नमी कम हुई है, तो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है अदरक का थोड़ा-सा जो है पाउडर, और साथ में लहसुन का पाउडर। अच्छा, लहसुन और अदरक का जो पाउडर है वो तकरीबन आपने आधा टीस्पून से थोड़ा-सा कम, यानी 2-2 चुटकी आप दोनों की डाल दीजिएगा, और इसके बाद इसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। बस आपने फिर इसको अच्छे से 1 से 2 मिनट इसके साथ भूनना है, और फिर पानी शामिल कर देना है। अच्छा, पानी ज़्यादा भर के डालेंगे इसके अंदर, मैंने तकरीबन जो था 3 गिलास पानी भर कर इसके अंदर शामिल कर दिया, ताकि जितना अच्छा ये पकेगा, इसे कवर करके ढक कर इसे पकने के लिए छोड़ दीजिएगा। लो टू मीडियम फ्लेम रखिएगा, तो सब्ज़ियाँ और साथ में चिकन जो है जितना पकेगा उतना अच्छा गाढ़ा भी, और आखिरी चम्मच तक आपको गाढ़ापन महसूस होगा, और इतना अच्छा टेस्टी होगा, क्योंकि जो फ्लेवर है ना चिकन का, तो वो आपको महसूस होगा इसके अंदर। सो इसे पकते हुए तकरीबन जो है मैंने काफ़ी देर से इसे पका रही थी, इसे 20 मिनट हो चुके थे। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल किया है सिरका। अच्छा, आप सिरका जो है वो ब्लैक वाला यूज़ कीजिएगा, डार्क वाला। साथ में इसके शामिल कर दीजिएगा 1 टेबलस्पून भरकर वोस्टरशायर सॉस। ना हो तो स्किप कर दीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादा मत डालिएगा, इसका थोड़ा-सा टेस्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है। सो आपने जो है वो थोड़ा-सा कम इस्तेमाल करना है। दोनों को शामिल करेंगे। अच्छा, जो ब्लैक वाला सिरका है ना, ये गाढ़ा होता है, थोड़ा-सा थिक होता है। ये सीक्रेट टिप होती है, जिसकी वजह से जो आपको देने जा रही हैं, किसी रेस्टोरेंट वाले डालते हैं और आप हैरान रह जाते हैं इनका कितना गाढ़ा और इनका कलर क्यों डार्क होता है। फिर सिरका 1 टेबलस्पून डालकर इसको मज़ीद पकने दीजिएगा। जितने में मैंने क्या किया, मैंने 2 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लोर लिया, उसमें थोड़ा-सा पानी ऐड किया, और इस तरह से एक स्लरी सी बना ली। गाढ़ी सी बना सकते हैं, पतली सी बना सकते हैं, क्योंकि डालना तो आपने सूप के अंदर ही है। सो अच्छे से मिक्स कीजिएगा, गुठली ना हो, लम्स ना हो इसके अंदर, तो बहुत अच्छे से फेंट लेना है। ये देख सकते हैं अच्छे से अभी पक रहा है सूप। इसको मज़ीद पकाएँगे आप 5 मिनट और इसके अंदर जो आपने सॉस इस्तेमाल की है ना, उसकी वजह से ये देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है। सो आपने इसको मज़ीद पकने देना है सब्जियों के साथ, और इसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है बिल्कुल लास्ट में। आपने इसके गाढ़ेपन को बढ़ाने के लिए आपने इसके अंदर जो कॉर्नफ्लावर का पेस्ट रेडी किया था ना, वो बस शामिल कर दीजिएगा। इसको मज़ीद पकाएँगे, और जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता, और बस लास्ट में आपने क्या करना है, एक अंडा जो है वो तोड़कर इसके अंदर शामिल कर देना है, और इसको पकाना है मज़ीद आपने 3 से 4 मिनट। अंडा शामिल करने के बाद, एक अंडा जिस तरह से मैंने शामिल किया इसी तरह से शामिल कीजिएगा, फैलाकर शामिल करिएगा, और उसके बाद जो है वो इस तरह से जो है देख सकते हैं आपको थोड़े से जो है वो चंक्स नज़र आएँगे अंडे के। ये जो अंडे की सफ़ेदी है ना, कुछ अलग हो जाएगी और जर्दी अलग हो जाएगी। उसके बाद आपने इसको पकाना है अंडे के साथ। जब अंडा शामिल कर लेंगे तो सिर्फ 2 मिनट, 2 से 3 मिनट दीजिएगा, और उसके बाद जो है आपने फ्लेम बंद कर देनी है। तो गरम-गरम सूप रेडी है। तो बहुत ही यम्मी, बहुत ही मज़ेदार, सर्दियों के लिए तो बहुत बेस्ट है। तो आप जो है वो अगर सर्दियों में गरम-गरम सूप पिएँगे ना, तो बस सर्दी से महफूज़ रहेंगे और बीमारियों से भी दूर रहेंगे। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे तरीके से बनाइएगा। रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और इस मज़ेदार रेसिपी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।